श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो इस तरीके से गीता के इस चौथे अध्याय का श्री गणेश भगवान के ही वचनों से हुआ और भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ये तुमको जो ज्ञान दे रहे हैं ना, इसकी भगवान को स्तुति करते हैं। जब भगवान किसी चीज की स्तुति कर रहे हैं तो वो ही स्तुति योग्य है। हमारी श्रद्धा और भगवान के प्रति आदर की अभिव्यक्ति यह है कि जिसकी स्तुति भगवान ने करी वही दुनिया में आदर योग्य है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुमको हमने ज्ञान दिया है अव्यय योग, ऐसा एक महान योग दिया है, इसकी कीमत समझनी चाहिए। जो चीज बड़ी सुलभ हो जाती है कई बार हम लोग को उसकी कीमत समझ में नहीं आती। इसीलिए यहाँ पर इस प्रसंग में भगवान खुद स्तुति करते हैं। अर्जुन, ये जो ज्ञान दिया गया है ये तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने वाले सूर्य देवता वो इसी जीवन दर्शन को जी रहे हैं। इसीलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ही रोमांचकारी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा जीवन की सूर्य देवता की तरीके से हम भी देदीप्यमान हो, प्रकाशवान हो, खुद अपने जीवन को भी आलोकित करें, अपने जीवन के यथार्थ को प्रकाशित करें और अपने पूरी दुनिया के अंदर हम प्रकाशपुंज बन जाएं। यही सूर्य देवता से प्रतिदिन हमको शिक्षा मिलती है। और ये हमने एक छोटा सा जो नियम बताया कि जरूर ऐसा यहाँ पे कर लो, आश्रम में रहते रहते सीख लो। सवेरे उठो और सूर्य देवता को जल चढ़ाना चालू करो। देखो इतने मात्र से तुम्हारे जीवन में कितनी कृपा होगी, हमको भी कृपा होगी और हमारे पूरे परिवार को एक ऐसा सुंदर संस्कार मिलेगा कि उनको जीवन भर आशीर्वाद मिलने वाला है। तो लोटे में जल लो, किसी पात्र में जल लो, कुछ उसमें पुष्प और तुलसी आदि डालो और गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दो, प्रणाम करो और यही उनसे प्रार्थना करो कि हे वरेण्य सवितुः, परम आदरणीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय सूर्य देवता, आप हमारे जीवन में ऐसा आशीर्वाद बरसाइए। हमको कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। दुनिया की चीज मांगोगे तो अविवेकी होगे। तुमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमने अगर बुद्धि मांग ली, विद्या मांग ली तो सब कुछ प्राप्त होगा, इतना विश्वास होना चाहिए। विद्या की ऐसी महिमा हमको पता होनी चाहिए कि अगर हमने ये आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त कर लिया, गुरु लोगों से प्राप्त कर लिया, तो दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो शेष बचेगी। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। बगैर ज्ञान के कभी मुक्ति नहीं होती। मात्र हमको कुछ दृष्टि, कुछ समझ ही प्राप्त करनी होती है
गीता में भगवान खुद आगे बोलते हैं कि अर्जुन, यहाँ बहुत सारी पवित्रकारी चीजें होती हैं। तीर्थ स्थान में जाना, पूजा पाठ करना, भजन करना, ध्यान करना, बहुत सब अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हम खुद तुमको बता रहे हैं, इस दुनिया में ज्ञान से महान, इससे बड़ी कोई पवित्रकारी चीज नहीं होती। इतना भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए हमको मन के अंदर बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि बाकी सब हाथ का महल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसके लिए चिंता कभी मत करो। दूसरे नहीं समझे तो उपेक्षा करो, वो दया के पात्र हैं अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं। ज्ञान की महिमा, ज्ञानी लोगों की महिमा, ज्ञान के शास्त्रों की महिमा, ज्ञान के स्थानों की महिमा जिसको समझ में नहीं आए वो तो पापी है भैया, वो ना समझ है। ऐसा अपने मन के अंदर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। हमारे लिए तीर्थ जो है कोई मंदिर में जाना नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा तीर्थ सत्संग में जाना होना चाहिए। ज्ञानी लोगों के पास जाएं और ज्ञान की प्रार्थना करें, ज्ञान की ही कोशिशें करें। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की आस्था का परिचय देता है कि हमारे जीवन में कोई अन्य चीज गौण है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ज्ञान है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में जो जो ज्ञानी लोग जुड़े हुए हैं, हम वहां पर भी जाएं, तीर्थ स्थानों में जाएं। हमको याद है कि हम केरला गए, केरला में बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी था जहां पे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। यही हमको अपने गुरुदेव से शिक्षा मिली कि बेटा ज्ञानी और ज्ञानवान लोगों से जुड़ी हर चीज को आदर दो और शीघ्र ही तुमको जीवन में इस चीज का आशीर्वाद मिलेगा। तो पहली प्रायोरिटी यही थी। केरला पहुंचे, बोले हाँ एक से एक मंदिर है, कालड़ी चलना है हमको। स्थान का नाम क्या है? कालड़ी। तो कालड़ी चलना है और वहां पे जाके शंकराचार्य जी का पुराना स्थान, जो जो उनसे जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनके मातृ स्थान गए, उनके पितृ स्थान गए, जहां पे उनके माता पिता ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हमको जो है ज्ञानवान बेटा प्राप्त हो। उस मंदिर में भी गए, बड़ा अद्भुत मंदिर, ऐसा मंदिर जहां पे शिव जी के ऊपर घी चढ़ाया जाता है और ऐसे घी की परतें जमा होती हैं उसके ऊपर, और कुछ सालों बाद वो चोला छोड़ते हैं अपना, और इतना बड़ा पर्व होता है। वहां पर ही उनके माता पिता ने शिव जी से प्रार्थना करी, प्रभु अब इतने वर्ष हो गए हैं, संतान नहीं हो रही है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान आए, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुमको हम संतान पुत्र धन की प्राप्ति करवा देते हैं, लेकिन एक विकल्प है। बताओ कि तुमको एक लड़का छोटी उम्र का हो, बहुत ज्ञानी हो, थोड़े दिन के लिए रहे और चला जाए, ऐसा पुत्र चाहिए कि लंबी उम्र वाले 100 पुत्र चाहिए। तुमको चलो बना देते हैं कौरव 100 के 100 पुत्र, लेकिन कौरव जैसे ही होंगे, ऐसे तुमको पुत्र चाहिए। तो माता पिता भी देखो कितने धन्य थे। बोला नहीं प्रभु,
हमको अल्पायु का ही चलेगा, थोड़े दिन के लिए चलेगा, आना जाना तो सबको है, लेकिन बुद्धू नहीं चाहिए हमको, मूर्ख नहीं चाहिए, ज्ञानवान चाहिए। भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न हुए और कहा जाता है, उन्होंने बोला कि कहाँ ढूंढे हम अपने जैसा, खुद ही हम आ जाते हैं, तो हम ही तुम्हारे पुत्र की तरह आ जाते हैं। ऐसा सुनते हैं। अब क्या एग्जैक्टली उनकी चर्चा हुई थी, यह प्रामाणिक रूप से नहीं उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने बहुत धन्यता भी व्यक्त करी और फिर उनके वहाँ पे शंकर के नाम से लड़का है, इसका नामकरण करा गया शंकर। जो जो ज्ञानी लोगों से जगह जुड़ी होती ना, वस्तुतः हम लोग जितने तीर्थ देखते हैं, हर तीर्थ के अंदर कोई ना कोई ज्ञानवान ही वहां रहा था। नारद जी अपनी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि यही लोग हैं महान ज्ञानी और भक्त। तीर्थानी तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले, कभी सोचो कि किसने शुरुआत करी होगी। यहाँ पे एक वैष्णव देवी का मंदिर है और वो एक सरदार जी ने बनाई है। तो भगवान के भक्त होंगे, माता जी के भक्त होंगे, वहां के बड़े लोग जाते हैं सरदार। तो हम जब पहुंचे वहां पे दर्शन के लिए, तो सरदार जी आ गए, महाराज जी आप आए दर्शन के लिए, चलो। थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करा तो हमें बोला ये बनाने की प्रेरणा कैसी हुई। उसने महाराज जी मंदिर में इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा रिटर्न देता है। बोला दाद तेरी के तुम रहे जो है ना सरदार के सरदार। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो हर चीज में करना पड़ता है। हमने सोचा कि ऐसा मंदिर बनाए हैं कि उसमें बाकायदा उन्होंने गुफा बनाई हुई है। वहां जाने के लिए छोटी सी गुफा है, अंदर घूम के जाओ, फिर दाएं घूमती बाएं घूमती और फिर अंदर गुफा के अंदर माता जी बैठी हुई है। बड़ी प्लानिंग से बनाई है, बड़े प्यार से भी बनाई है, लेकिन प्रेरणा अच्छा धंधा है। बोला कचरा हो गया, अब दोबारा सरदार जी हम नहीं आएंगे। जो केवल धंधे मात्र से बनाए उसकी भावना वो संत की श्रेणी में नहीं आता। ज्ञानी लोगों से जुड़ी चीजें हमको खुशियां दे। अभी जो है ना, ये हमारे अंगद जी कश्मीर गए, शंकराचार्य जी के वहां पे मंदिर में दर्शन करा जाए। सबसे ज्यादा खुशी हमको उसी चीज की है। बाकी तो पहलगाम और ये और वो और गुरेज वैली और बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे बढ़िया जो है ना ग्रासलैंड, प्रकृति की सुंदरता तो अपनी होती है, ईश्वर की याद आती है। लेकिन अगर ज्ञानी लोगों से तुम जुड़ जाओ ना, तो तुमको एक दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिससे जुड़ोगे वही प्राप्त होगा। इसीलिए ज्ञानवान से जुड़ो, संतों से जुड़ो, उनके स्थान पे जाओ। अगर सेल्फी भी खींचनी है तो उनके साथ खींचो भैया। तब जाके जो है तुमको खुशी मिलेगी। नेताओं के साथ सेल्फी खींचोगे तो क्या होएगा? एक दिन नेता ही बनोगे। तुम्हारे मन में प्रसिद्धि, ख्याति, इन चीजों की ज्यादा प्रधानता है। उस पे अकल होनी चाहिए। सूर्य देवता को जब भी देखो सदैव ये पहली बात हो प्रणाम करो, और कोशिश ये करो कि सवेरे उठ के सूर्य नमस्कार भी करो। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन हैं। एक एक आसन में सूर्य देवता का एक एक नाम प्रयोग करते हुए प्रणाम करा जाता है। एक्सरसाइज हो जाती है। जो मध्य प्रदेश बना है ना, सब ठीक हो जाएगा। आदमी जो है ना, उसके काम धंधे की वजह से होता है, बैठने का काम ज्यादा होता है और संपन्नता बड़ी अच्छी है, इसीलिए वो हो जाता है।
हमको याद है कि जब एक बार काफी वर्षों बाद आश्रम से निकल गए थे तो यहाँ हमारे गुरुदेव इंदौर में आए, तो हम दर्शन के लिए गए। हम भी थोड़े खाते पीते ही थे तो जब उनके पास गए तो हमारे पेट पे हाथ फेरा, मुंह में पास में आए और पेट पे प्रॉस्परस संपन्नता तुम्हारे अंदर छलक रही है, कंट्रोल इट। पहले तो उन्होंने तारीफ करी, बोला बेटा इसको संभाल लो, लुकिंग लाइक 3 month प्रेग्नेंट। अब वहां सब भीड़ भाड़ खड़ी थी और हमको उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी बना दिया। उसके बाद ऐसा संकोच हुआ, आके हमने बाकायदा दूसरे दिन से बेंडिंग एक्सरसाइज चालू करी, खाना पीना कम करा। देखो जो पेट का फैट होता है ना बहुत नुकसान देता है। सो देन बेली फैट इंसान के हर रोग की जड़ होता है। वो डायबिटीज होने वाली, फिर घुटने उठने खराब होने वाले, पीठ खराब होने वाली, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। मोटापा तो होना तो लक्षण ही है, ओबेसिटी से सब प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोग को ये सूर्य देवता के उपासना में उनको प्रणाम करने का एक पैकेज बना लो। जल भी सवेरे चढ़ाओ और साथ साथ उनको प्रणाम करो, गायत्री मंत्र भी बोलो और हो सके तो सूर्य नमस्कार कर डालो। 12 मंत्रों से निश्चित रूप से सूर्य देवता के साथ लाइफ को सिंक्रोनाइज करना, उठने की कोशिश और रात को भोजन पानी भी सूर्य देवता से ही सिंक्रोनाइज करो। जो जो करेगा उसके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा चालू हो जाएगी। और इतना ही नहीं है कि हमको आशीर्वाद चाहिए, यहाँ पे भगवान कृष्ण हमको बोल रहे हैं, गीता के 4थे अध्याय में बोल रहे हैं कि हमारे शिष्य हैं, उनसे जो है ना तुमको जीवन के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इतने महान ज्ञानी हैं जो ज्ञान को जी रहे हैं। असली तो वही लोग होते हैं जो ज्ञान को जी रहे हैं, ऐसे मस्ती से अकेले जीते हैं, निश्चिंत होकर जीते हैं, उनका जीवन सबके लिए आशीर्वाद बनता है। ऐसा उनका जीवन ये भगवान कृष्ण की शिक्षा का फल होता है। तो इस तरीके से आ जाओ साइड में बैठो। तो यहाँ पे जो है सूर्य देवता को भगवान कृष्ण ने, ईश्वर ने, देखो उस समय भगवान कृष्ण का नाम नहीं था, उस समय दुनिया बनाने वाले ही थे। जिसने दुनिया बनाई है उसने सूर्य देवता को बनाया और उनको एक शिक्षा दी। और इस तरीके से ये ज्ञान चलता चला आया। 4था अध्याय का प्रारंभ हम लोगों की परंपरा की महिमा से भी होता है। ज्ञान की महिमा और परंपरा की महिमा, ऐसे पूर्वज लोग रहे हैं, ऐसा ज्ञान रहा है कि पूरा जीवन आशीर्वाद होता है। भौतिकवाद के अंतर्गत जीवन दर्शन भोग का होता है। हमने ये प्राप्त कर लिया, हमने ये प्राप्त कर लिया, हमने ये खा लिया, हमने वो खा लिया, ये पी लिया, बस क्या खाया क्या पिया उसी से महिमा दिखाई पड़ती है। हम लोग ऐसे लोगों को देख के बोलते हैं यही भोगवाद है। भोगवाद कभी भी सुखी इंसान को नहीं करता है, क्योंकि हम पराधीन रहते हैं। सोचो विचारो कि अगर तुम्हारी खुशी बाहर की संपन्नता, संग्रह और भोग से होता है ना, तुम कितने पराधीन हो, केवल बाहर की चीजों पे आश्रित हो। जो जो हो भले बहुत प्रसिद्ध क्यों ना हो,
लेकिन अगर वो बाहर के ऊपर आश्रित होता है तो कभी उसका अनुकरण मत करो। ये दुस्संग है, पराधीनता उत्पन्न करता है। सोचो किसी एक के ऊपर पराधीन हो जाओ तो उस दिन से पीड़ा चालू हो जाती है। हम लोग किसी ज्ञानवान को क्यों नमन करते हैं, बोलते हैं आ गए महाराज आ गए। कहाँ के महाराज हैं यार? महाराज वो हैं जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करा है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अपने हृदय में देख लिया। इतने धनवान वो ही होते हैं, बाकी तो सब कंगाल हैं। ये हमारा निश्चय होगा तब हम अध्यात्म पथ के पथिक होंगे। तो यहाँ पे ऐसी परंपरा का परिचय देते हुए एक और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई जो हम लोगों ने कल शाम को चर्चा करी थी। अर्जुन के मन में आया, भगवान ये इतना महान ज्ञान हमको क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ भगवान बोलते हैं, अर्जुन पता है किसी को ज्ञान देने के लिए कुछ पात्रताएं होती हैं। वेदांत का अध्ययन करना हो तो एक पात्रता की चर्चा आती है, 4 क्वालिटीज: विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तब तुम्हारा मन जो है वेदांत ज्ञान के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन केवल तुम्हारे अंदर विवेक वैराग्य आदि होगा, इतने मात्र से नहीं होगा। हम लोग को उपनिषद में एक सुझाव देते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। तत्व का ज्ञान जैसे किसी भी सूक्ष्म चीज का ज्ञान किसी ज्ञानवान के पास जाके ही होता है। अगर तुमको दुनिया का जीवन का अपना रहस्य जानना है ना, तो इसके ज्ञानी के पास जाना होता है। और ज्ञानी के पास पहुंच जाओ तो कौन सी गारंटी है तुमको ज्ञान देने लगेंगे भाई? तुमको देखेंगे कि तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो, लेकिन इतने मात्र से ज्ञान नहीं दिया जाता है। यहां भगवान एक बहुत सुंदर क्वालिटी बताते हैं, बोलते हैं गुरु और शिष्य की ट्यूनिंग अप होनी चाहिए। याद करो, स्कूल में कॉलेज में जिन जिन टीचर्स के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग अप हुई ना, वही विषय हमने ले लिया जीवन में। हम साइंस के स्टूडेंट थे, हमको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, लेकिन हमारे जो बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, बॉटनी, जोलॉजी, इनके जो टीचर थे ना, वो संयोगवशात इतने अच्छे थे कि उस विषय में रुचि हो गई हमारी। इतना रमने लगे कि बस उसी को पकड़ लिया, उसी में स्पेशलाइज करा जाके। ग्रेजुएशन का फील्ड हमारा वही बन गया था और आगे भी दिमाग उसी में रमा करता था। इतनी रुचि क्रिएट कर देता है कोई शिक्षक। इसीलिए अगर हमको कोई अच्छा शिक्षक मिल जाता है ना, तो उसी चीज में रम जाते हैं। तो यहां पे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन एक चीज को देखो, गुरु शिष्य के बीच में एक ट्यूनिंग अप हो जाती है और तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य विराजमान है, इसीलिए तुमको ज्ञान देने की प्रेरणा हुई हमको। और वो क्या चीज होती है? उन्होंने 2 शब्द के प्रयोग करे, भक्तोऽसि मे सखा चेति। तुम हमारे भक्त भी हो और हमारे सखा भी हो। भक्त और सखा का जो समन्वय होता है संबंधों का, एक अद्भुत प्रकार का जो है संबंध बनता है। भक्त अर्थात वो तुम्हारे आदर के पात्र बने रहे, प्रेरणा के आस्पद बने रहे, और सखा मतलब तुम अपने मन को मित्र की तरीके से उनके साथ खोल सको। तुम्हारे अंदर अच्छाइयां हैं या कोई बुराइयां हैं, कोई चिंता मत करो। तुम जो हो अपने दिल को खोल के, दुनिया में कोई भी ऐसा है क्या यार जहां पे तुम दिल खोल पाओ?
हमको तो एक सज्जन बोलते हैं, महाराज जी हमारी पत्नी है, उसके साथ हम दिल खोल नहीं पाए अभी तक, न उसका दिल हमको समझ में आया है, ना हमारा दिल उसको समझ में आया, और नाम के लिए तो जीवन चल रहा है, चर्चा ही नहीं होती बैठ के, इतनी निसंकोचता निश्चिंतता ही नहीं होती है, वो दोनों की नौक जो है ना ईगो बना रहता है, और उसके बाद संबंध चलते रहते हैं, हम ही रहेंगे, तुम ही रहो, उसके बाद जीवन निभा लेंगे हम। अरे कौन बोल रहा है तुम ना रहो, लेकिन तुम क्या इतना कॉन्फिडेंस हमारे साथ है क्या कि अपने दिल को पूरा खोल सकते हो, कि केवल कन्वीनियंस का रिलेशनशिप होता है, कि केवल अपने व्यवहार के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंध रखते हो क्या, कि कोई तुम्हारा अच्छा मित्र है, तुम्हारी भावनाओं को समझता है, तुम्हारी इच्छाओं को समझता है, और अपने दिल को खोल सकना, हम तो इसको बहुत बड़ी चीज समझते हैं। एक सज्जन ने एक सोशल सर्विस चालू करी, और उस सोशल सर्विस का केवल यही स्वरूप था कि अनेकों लोगों की बातें सुनना। तो बोले कि हम ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं सबके साथ, इतना आत्मीयता रखते हैं कि लोग अपने दिल की बात खोल सकते हैं हमारे साथ। ये निश्चित रूप से समझो बहुत ही दुर्लभ चीज होती है। अपने जीवन में भी सोचो कितनों के साथ तुम अपना पूरा दिल खोल सकते हो, बगैर किसी संकोच, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी चिंता के। बहुत नहीं होते। तो भगवान यहाँ पे एक शिष्य के लिए दो क्वालिटीज बताते हैं। बोलते तुम्हारे अंदर प्रेरणा है, इच्छा है, भक्ति, सब ठीक है, लेकिन इतने से तुमको ज्ञान नहीं दिया जाएगा। प्रेरणा नहीं होगी तुमको कुछ बताने की, कोई ट्यूनिंग अप नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रश्न तक नहीं कर सकते हो तुम। तुम्हारे मन में ऐसा भयंकर ईगो होता है कि हमारी क्यों सोचो मजमा कट जाएगी यार, हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो हमारे उपहास के पात्र बन जाएंगे, हंसी के पात्र बन जाएंगे, इससे अच्छा मौनी बाबा बने रहो। और हम तो जो है किसी बागेश्वर बाबा को ढूंढेंगे, वहां जाके बैठ जाओ, बाबा जी बता देंगे, हाँ बेटा ये होगा ये होगा। हम ऐसे बाबा को ढूंढ रहे हैं। तो बागेश्वर बाबा बोलते हैं आ गए बेटा, आ जाओ, तुम्हारे शहर में भी नंबर लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो गीता में भगवान अर्जुन के लिए प्रश्न पूछने के लिए रास्ता देखते क्या? वेदों के अंदर उपनिषदों में कोई शिष्य जाके गुरु से प्रश्न पूछता क्या? वो ज्ञानी लोग हैं क्या? महान ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी तो भी बोलते हैं गुरु के पास जाके प्रश्न करना आना चाहिए। पता क्यों प्रश्न नहीं करते? क्योंकि प्रश्न करते तुम्हारी अकल की पोल खुल जाती है। कुछ ना बोलो तो बड़े ज्ञानी रहोगे, यही तो भ्रम होगा ना कि समझदार होगा। देखो सभी समझ रहा है, उसको प्रश्न ही नहीं आते हैं। वाह वाह क्या बात है। हम लोग के आचार्य लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत ही इगोइस्टिक है, अपनी उसको अस्मिता की, अपने जो है ना इज्जत की ज्यादा चिंता पड़ी हुई है। और दूसरे से बोलते हैं यार तुम प्रश्न कर लेना हमारे तरफ से। क्यों ऐसा क्यों है? तुम क्यों नहीं करोगे? अरे यार सब सोचेंगे कि देखो हम तो बुद्धू हैं। बोलते ये सब चीजें ही दूर करनी चाहिए। एक दुनिया में ऐसा स्थान ढूंढो जहां पे तुम्हारे अंदर प्रगाढ़ आदर हो, तुम उनके भक्त हो, तुम्हारे प्रेरणा के आस्पद हैं, और तुम साथ साथ उनके ऐसे सखा बनो कि अपने दिल को खोल के रख सको, प्रश्न करो, संवाद का श्री गणेश करो। अगर ऐसा कोई स्थान तुमने जीवन भर प्राप्त नहीं करा है तो समझ लो बहुत ही मन के अंदर प्रॉब्लम्स है। तुमको कोई ज्ञान की उम्मीद ही नहीं होगी।
तो यहाँ भगवान अर्जुन को तो ऐसे देखो तारीफ करते हैं, भगवान की स्तुति का, प्रसन्नता को जाहिर करने का तरीका है कि अर्जुन तुम हमारे जो है भक्तों सी में सखा चेती। कॉलेजेस में आजकल हम देखते हैं, विशेष रूप से विदेशों में, वो टीचर्स के साथ बैठ के कॉफी हाउस में कॉफी भी पीते हैं, और क्या क्या पीते हैं अभी हम नहीं बोल सकते हैं। टीचर्स के साथ पार्टी हो रही है, दारू भी चलती है, सिगरेट विगरेट तो चलती है। वो टीचर्स होते हैं, सर लाइटर है क्या? बोलता है अरे नहीं हमारे पास नहीं है यार, भूल आए तुम उधर से ले लो। ये हाल है। और वो बोलते हैं नहीं हम लोग बड़े मित्र बनते हैं, हम लोग बड़े आत्मीयता से रहते हैं। देखो टीचर के साथ तुम्हारी फ्रेंडलीनेस हो, सखा भाव हो, भगवान कृष्ण भी स्वीकार करते हैं, तो हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे टीचर के साथ तुम्हारे मन के अंदर भक्ति भाव नहीं होता है, तुमको आदर ही नहीं होता है, प्रेरणा ही नहीं होती है, ऐसे के साथ तुम जीवन में कभी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये दोनों चीजें बहुत सुंदर और कल्याणकारी होती हैं। भक्तों में सखा चेती, धीमे धीमे ऐसा कॉन्फिडेंस, आत्मीयता बिल्टअप होनी चाहिए जहां पे तुम बालवत रह पाओ, बच्चे की तरीके से जो है, भले बुरे सो तेरे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। शरणागति ऐसी हो उसके उपरांत बिल्कुल ही खुली किताब बन सको। किसके प्रति बनो ये तुम्हारा विवेक होना चाहिए। लेकिन अगर जीवन खत्म होने को आया है, ऐसा तुमको एक भी स्थान नहीं मिला है, तो बहुत ही मुसीबत की बात है। तुम्हारे अंदर भयंकर विकार है, अभिमानी व्यक्ति हो तुम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ईगो, अपनी इमेज, इसको प्रभावित नहीं होने देना चाहते, और सब झूठी है, ये सब नकली चीज है, सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर बात कही, और अर्जुन ने एक अच्छे शिष्य होने का परिचय दिया। प्रश्न कराए। क्या प्रश्न करा? भगवान से बोलते हैं, भगवान देखिए हमको कोई संकोच नहीं है, मन में जो प्रश्न है हम कर पाते हैं, बस इतनी क्वालिटी चाहिए, और सीखने की एटीट्यूड बनी रहनी चाहिए। ये बड़ी तारीफ की बात देखी जाती है, अच्छे गुण को देखा जाता है, ये सुंदर चीज होती है। तो अर्जुन ने जो है निवेदन करा, प्रभु अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, अभी तो जन्म हुआ है आपका, और सूर्य देवता का तो जन्म सृष्टि के आदि में हुआ था, और आप हमको ये बोल रहे हैं कि आप सूर्य देवता को ज्ञान दिया था। हमने क्या ठीक सुना है? यही बोला ना आपने? तो भगवान ने बोला हाँ यही बात करी। तो हम इस बात को कैसे समझे? कथम एतद् विजानीयाम त्वं आदौ प्रोक्तवानी थी, आप ही ने सृष्टि के आदि में यही ज्ञान सूर्य देवता को दिया था। हम इस पॉइंट को जरा समझना चाहते हैं। इस पॉइंट को समझने से क्या है कि हो सकता है आपके ही बारे में कुछ ऐसा परिचय है जो हमको आज पता नहीं है। हम बड़ा सतही रूप से आपको देख रहे हैं, एक मानवीय सामान्य मानव के तरीके से आपको देख रहे हैं, जिसका हाल में जन्म हुआ है। और अगर हम आपके ही यथार्थ को नहीं जानते हैं तो इसीलिए आपकी शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सृष्टि के आदि में ये ज्ञान दिया था, इस बात को कथम एतद् विजानीयाम, हम कैसे समझे इस पॉइंट को?
इस प्रश्न को जब अर्जुन ने करा तो यहाँ पे भगवान उत्तर देना चालू करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध प्रसंग है जहाँ भगवान अपने एक और आयाम का परिचय देते हैं। तो आइए वो श्लोक पढ़ें और उसमें प्रवेश करें। श्लोक नंबर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5वें से 10वें श्लोक तक इसी प्रसंग को दिखाते हैं। लेकिन हम लोग अभी 5 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल अभी 2 पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। चलो पहले एक ही का मीनिंग देखें। तो इसमें भगवान बोलते हैं, वहां पे आप सोच लो कि भगवान मुस्कुराए होंगे। भगवान ने सोचा होगा कि देखो ये कितना अच्छा भोला भाला व्यक्ति है, हमसे पूछ रहा है कि भगवान हाल ही में तो जन्म हुआ है, लोकल भाषा में बोलो। भगवान अभी तो जन्म हुआ, क्यों फेंक रहे हो आप? क्यों लंबी सी दे रहे हो हमको आप? हम कैसे समझे? तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं कि अर्जुन, हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, हमने बहुत बार शरीर धारण करा है। जन्म होता है केवल शरीर धारण करना, इस बात को समझ लो। तुम्हारा भी जब जन्मदिन मनाओ ना, तो उस दिन क्या मनाते हो? तुम्हारा अस्तित्व चालू हुआ है। अगर तुम सोचो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस उस दिन से चालू हुआ है, तो भयंकर ना समझिए, तुम घोर अज्ञान में जी रहे हो। जन्मदिन होता है कि हमने उस दिन शरीर को धारण करा था। और मृत्यु क्या होती है? इस चोले को एक दिन छोड़ देना। चोले को धारण करना और चोले को छोड़ देना, कम से कम हमको जन्म और मरण की डेफिनेशन तो इतनी पता होनी चाहिए। चोले को छोड़ते तुम्हारा अस्तित्व नहीं खत्म होने वाला है। तुम्हारी मृत्यु हो या तुम्हारे किसी स्वजनों की मृत्यु हो, और डेफिनेटली होगी, ये मत समझना कि कोई आया है कभी शरीर नहीं छोड़ेगा। कूप मंडूक की तरीके से जी रहे हो तुम, मूर्खता में जी रहे हो, झूठ में जी रहे हो। तुमको भी यहां से जाना है और दूसरों को भी जाना है। कोई भी रिश्ते नाते हो, साथ हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, दादा दादी, कोई भी हो, अगर आज है इस पल का आनंद लो। उनका भी जो सेवा है, उनकी आत्मीयता है, उनका योगदान है, उसके प्रति भी धन्यता भी व्यक्त करो। और जितना किसी ने दिया है उससे ज्यादा देने का सदैव सोचो। सदैव जो है अपर हैंड रखना चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी देता है, तुमको समय देता है, तुम्हारे साथ आत्मीयता रखता है, मित्रता भी रखता है, जितना हमारे मित्र ने दिया उससे कहीं ज्यादा खुशियां दो। एक हमारे गुरुदेव की जो है ना संस्था के कुछ सूत्र थे, उसको चिन्मय मिशन प्लेज कहते थे वो। और चिन्मय मिशन की प्लेज जो है ना, वो किताब के पीछे सदैव लिखते थे, बोलते हैं इसको याद रखो। और उसमें जो है वो ईश्वर का स्मरण होता था। और जीवन का सिद्धांत ये रखते थे कि हमको
जब भी कोई भी कुछ देगा उससे कहीं ज्यादा हम उसको देने वाले। भगवान ऐसा है, उनको आशीर्वाद दीजिए। हमको कोई इज्जत दे तो उसको ज्यादा इज्जत दो, हमको कोई प्रेम दे, अपनापन दे तो तुम उससे ज्यादा उसको दिया करो। ऐसी तुम्हारे सुंदर व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो भी तुमको किसी प्रकार का आशीर्वाद दे, कोई बड़े लोग दें तो उनको प्रणाम करो, धन्यता की भी व्यक्ति करो, लेकिन सदैव जो है वो देने की भावना बनाए रखो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को अनेकों बार जन्म हुआ है और सब लोगों का एक दिन जन्म भी होता है, मरण। हम लोग का ये जीवन की कहानी क्या है? एक दिन चोला धारण करा, और चोला आपका कैसा है ये माता पिता का सिग्नेचर होता है, माता पिता का ही रूप होता है, रंग होता है, कुछ प्रकृति भी होती है, लालन पोषण भी। इसीलिए माताओं को कहा जाता है कि गर्भावस्था में विचार भी अच्छे रखो। तुम्हारी भावना, तुम्हारे विचार, उससे ही शिशु का निर्माण हो रहा है। तो हमारी जो यहाँ पंचकोशात्मक उपाधि है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये माता पिता का ही आशीर्वाद है। उन्होंने जो है वहाँ धारण करा, लालन पोषण करा, धीमे धीमे बढ़े, लेकिन ये है सदैव चोला। और चोले में हम एक दिन प्रवेश करे थे, हमारा अस्तित्व चोले से अलग होता है, और एक दिन यहां से इसी घोंसले को छोड़ के पक्षी किधर उड़ जाएंगे। ये जीवन की कहानी है, हमको किसी ने नहीं बताया है, तो ये प्रॉब्लम है शिक्षा की, संस्कारों की, लेकिन ये सत्य है। किसी की मृत्यु के समय जो है ना, थोड़ी देर के लिए फिलोसफर बन जाना, यार देखो क्या है जीवन भैया, कैसा क्षणिक जीवन है ये, दो समय के लिए, 2 मिनट के लिए दार्शनिक बन जाने से काम नहीं बनता है। हमको सदैव ध्यान रखना चाहिए, चला चली का खेला है। हमने ये चोला धारण करा है और बहुत अद्भुत चोला है। मनुष्य शरीर इतना अद्भुत होता है, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन केवल हर जन्म में तुम एक नया चोला धारण करते हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्र छोड़ के नए धारण कर लेते हैं, वैसे ही हर जन्म में, उस समय हमने पुराना चोला था, छोड़ दिया। और कितनी भगवान की कृपा है। पुराने चोले में क्या क्या प्रॉब्लम रहा होगा, बुढ़ापे तक कौन कौन सी रोग आते हैं, घुटना प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, मोटापा प्रॉब्लम, दिमाग प्रॉब्लम, अटैचमेंट प्रॉब्लम। धीमे धीमे सब चीजें ऐसी जमा होती जाती हैं, उसके बाद आदमी प्रार्थना करता है, भगवान बस हो गया, उठा लो। अब अपना ही कचरा उठाया नहीं जा रहा है, छोड़ना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमको पता है, बहुत बार तुमने शरीर धारण करा है और बहुत बार हमने भी शरीर धारण करा है, लेकिन भगवान आपका तो केवल 10 अवतार सुने हैं, यार इस युग में सुने हुए हैं। तुम सोचते हो किसी युग से सृष्टि का चालू हुआ है? कितनी बार सृष्टि हो चुकी है। हर सृष्टि के अंदर जो है वो 4 युग तो एक कल्प में होते हैं, और कितने कल्प एक सृष्टि में होते हैं तुमको पता है? सैकड़ों। तो तुमने कई बार, सैकड़ों जन्म तुमने पहले लिए हुए हैं, अर्जुन हमने भी लिए।
और एक भगवान को बड़ा सा थैंक यू बोलो कि तुमको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है। अगर पिछले जन्म का याद हो ना तो जा रहे हो बाजार में, अरे चचा जाना कहाँ, चचू, अरे मामू, अरे दद्दू, और ये तो पैसा लेके भाग गया था, इसको पकड़ो जरा, पिछले जन्म में जो है वो लेके चला गया था। शुक्र करो, भगवान को बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहिए, भगवान पिछली फाइल आपने खत्म करवा दी, याद भी नहीं है, फ्रेश जी पा रहे हैं। देखो हर जन्म के बाद जो संस्कार होते हैं ना वो साथ में जाते हैं, स्मृतियां नहीं जाती हैं। स्मृतियां अलग चीज होती हैं, संस्कार अलग चीज होते हैं। स्मृतियां होती हैं सब यादें, अनेकों प्रकार की प्रॉपर्टी की यादें, रिश्तों की यादें, विषयों की यादें, वो नहीं साथ में जाता है, लेकिन संस्कार जाते हैं। संस्कार बोलते हैं कि किसी जीव की कहां पे झुकाव क्रिएट हो गया है, केवल झुकाव रूपी होते हैं संस्कार। किसी बच्चे के अंदर एक के घर में गए तो वहां पे उन्होंने जाते जाते बोला कि स्वामी जी कुछ चाबी वाबी होना तो संभाल लेगा। बोला क्यों? बोलते पता नहीं इसके अंदर क्या चक्कर है, किसी की चाबी देखता है तो उठा ले जाता है। पता नहीं पिछले जन्म में क्या था, ये कोई खजांची था क्या, कोई जो है स्टोर कीपर था, क्या था भगवान जाने है? हम लोग ने उसको चाबियां खूब दे दी, बेटा तुम्हारी चाबी की वासना पूरी हो जाए, अब हमारी नाक मत कटाई करो। जहां किसी के देखा चाबी जेब से भी निकाल लेता था, लोग कमर में लटकाते थे, जेब में लटकाते हैं, तो बोलते हैं वो ऐसा स्मार्ट है, जेब कतरे से भी ज्यादा बढ़िया चाबी मार ले जाता था। अब ये सब चीजें वो हाथ जोड़ के बोलते हैं महाराज जी हम लोग के वहां कोई चोर नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, लेकिन पता नहीं ये कहां से आ गया है। कई बार जो है ना सबकी प्रकृति ऐसी दिखाई पड़ती है। और एक बच्चा तो यहाँ पे भागवत कथा कर रहा था, गोद में उसके माता पिता लाए और उसको व्यासपीठ पे बैठाया, कोई स्कूल में भी ज्यादा नहीं गया है, और संस्कृत के श्लोक बाँच रहा था, भागवत खोली भी नहीं और शुरू से भागवत की कथा बता रहा था। पता नहीं वो सब वहां पे स्मृतियां भी थी। नॉर्मल केसेस में स्मृतियां नहीं आती हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये देखा गया कि स्मृतियां भी आ जाती हैं। एक यूपी में हमने कोई कहानी सुनी थी कि किसी के घर में कोई बच्चा हुआ, वो कुछ बातें करा करता था, तो एक गांव का नाम लेता था और गांव के अंदर एक परिवार की चर्चा करा करता था। तो बोला भाई हमारे वहां तो इस गांव का कोई भी नहीं है। तो उन्होंने जो है शोध वोध करा, उस गांव में जाके पता करा, बोला हाँ भाई यहाँ पे गांव भी है और फलाना परिवार भी रहता है। तो उन्होंने बोला भैया आपके वहाँ कोई किसी का रिसेंटली देहांत हुआ है? बोला हाँ हमारे घर में हमारे दादाजी थे, उनका देहांत हुआ इस समय। बोलते आए हैं आपके दद्दू आए हमारे वहाँ पे, हमारे दद्दू तुम्हारे वहाँ है। उन्होंने बोला कि चलो आपको सुनाए। तो लाए उन परिवार के लोगों को, उन्होंने बताया कि हाँ भाई फलाने ने जो है ना वो दिया था, लिया था, सब याद। वो बोला दद्दू खजाना छुपाया कहाँ था? आपके जाने के बाद मिला नहीं हमको। उसने बताया जगह, उन्होंने बोला कि फलानी जगह, उस जगह जाके खोदना, वहां पे मटका है, सब छुपा के रखा हुआ है। ढूंढा गया, मिल गया।
अब ऐसी कथाएं होती हैं, उस छोटे बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने तो यथार्थ दुनिया को बताया। लेकिन ये देखा जाता है कि स्मृतियां आगे कैरी फॉरवर्ड होना ये बहुत ही रेयर चीज होती है। और ये भी देखा गया है जिसके अंदर स्मृतियां होती हैं वो बचपन में थोड़े दिन होती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती हैं। उसके बाद उसके संस्कार, उसके मन की इच्छाएं, उसके अनेकों वासनाएं वो इतनी डोमिनेंट हो जाती हैं कि बाकी सब चीजें जो है ना वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है कि पूर्व में जन्म हम लोगों का हुआ था और आगे भी होने वाला है। हम लोगों की जीवन की कहानी यहाँ पे शरीर धारण करने से नहीं चालू होती है और शरीर को छोड़ देने से हमारा अध्याय समाप्त भी नहीं होता है। कल ही हम वो पढ़ रहे थे, हमने आप लोगों को बताया भी था, यूएस के अंदर एक डॉक्टर साहब ने शोध करा, प्रमाणित करा, बोला कि निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता है। हमारी शोध बताती है, उन्होंने खासकर उस चीज से बोला एक NDE करके होता है। NDE होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो कुछ लोग जो है ना बिल्कुल ही मृत्यु के जब निकट पहुंच जाते हैं, उन लोगों के जीवन में विश्व भर में, केवल अपने देश में नहीं, विश्व भर में ऐसा होता है। अनेकों समाज में ये कथाएं आती हैं कि यहाँ पे वो बिल्कुल ही शांत हो गए और सब लोगों को चिंता होने लगी, सब मीटर्स वगैरह सब रुक जाते हैं और बिल्कुल ही शांत हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है। तो डॉक्टरों के लिए ये बड़ी चमत्कारिक चीज है। इसीलिए किसी की क्षण भर में मृत्यु हो जाए तो इमीडिएटली होप नहीं समाप्त करा जाता है, उस समय उसको देखा जाता है और वो वापस आ गए। हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि हमारे साथ भी हो गया ऐसा। तो कहीं बाहर विदेश में थे और सिंगापुर में थे। सिंगापुर में उनका प्रवचन चल रहा था और हम लोगों को खबर आई कि गुरुदेव जो है वो शांत हो गए। तो चारों तरफ बड़े शोक की लहर दौड़ गई, अरे गुरु जी शांत हो गए, गुरु जी शांत हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद खबर आई, नहीं बच गए, डॉक्टरों ने जो है ना वो बचा लिया है तो सब। और वो घटना उन्होंने आके एक दिन बताई। बोलते हैं कि देखो हमको बड़ा एक विविड अनुभव हुआ कि हमको यहां से ले जाया जा रहा है। और ये डॉक्टर साहब जो कल हमने न्यूज़ पढ़ी, हमने उसको सेव करी रेफरेंस के लिए, कि वो बोलते हैं कि सबको अनुभव होता है एक ट्यूब सा है ना, एक टनल सा है, उसमें जा रहे हैं और वहां आगे बड़ी लाइट है। फिर हमको वहां हमारे स्वजन लोग रिसीव करते हैं। हमारे जो परिचित है ना, वो जो हम पहले जा चुके हैं अर्थात दिवंगत हो गए यहां से, वो लोग वहां पे हमको जो है ना अगवानी करते हैं और हमको ले गए। बोलते हमारे भी अनेकों परिचित लोग जो भी थे हमको वहां मिले, फिर हमको एक ऑफिस में ले जाएंगे। बाकायदा ऑफिस ऑर्गेनाइज्ड काम है। वहां जाके जो है ना, उधर एक चित्रगुप्त भी थे, उन्होंने फाइल खोली और जो लाया था ना उसको डांट लगाई, ये किसको ले आए, वो तो दूसरे चिन्मयानंद को लाना था। उन्होंने सब बताया, बोला कि देखो भाई हमको कोई गलत बोलने का जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई हमारी स्तुति नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ी निंदा हो रही है। हमको पता है कि कोई जीवन मुक्त है, ब्रह्म ज्ञानी हो गए और उनका मरण हो रहा है। तो मरना किसी ज्ञानी के लिए शरीर छोड़ के स्वर्ग में जाना ये स्तुति नहीं है, ये निंदा है।
किसी गुरु को, किसी ज्ञानी लोगों को मत कभी बोलना कि ये स्वर्ग पहुंच गए, महाराज जी स्वर्गीय हो गए हैं। किसी की जो है ना शोक सभा में जाओ और तुमको माइक दे दिया गया, बोले महाराज जी बड़े अच्छे थे, अभी जो है ना स्वर्गवासी हो गए हैं। अगर तुमने बोल दिया ना, उनके शिष्य लोग तुमको डंडा मारेंगे वहीं पे। इतना बड़ा गलत काम कर रहे हो तुम। इसीलिए हर जगह वही डायलॉग मत बोलना जाके किसी बेटे। स्वर्ग केवल अज्ञानी आदमी जाता है। कौन स्वर्ग जाता है? अज्ञानी होना चाहिए, लेकिन बहुत पुण्यात्मा होना चाहिए। अज्ञानी लोगों की दो गतियां होती हैं, स्वर्ग और नरक। यहां बहुत दुष्ट रहा हो, अभिमानी, अहंकारी, विकारी रहा हो, पापी रहा हो, तो वो व्यक्ति नरक जाता है। और जो बहुत ही सेवा भावी आत्मीय व्यक्ति है, उसको डेफिनेटली स्वर्ग मिलता है। लेकिन तब तक होता है स्वर्ग नरक जाना जब तक तुम एक व्यक्ति बने रहते हो। इफ यू आर स्टिल एन इंडिविजुअल, अगर तुम्हारा परिचय यही है कि तुम एक व्यक्ति हो, तो या स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। और ज्ञानी किसको बोलते हैं पता है? जो अपने आप को व्यक्ति समझना बंद कर देता है, अपने आप को सर्वव्यापी अनंत अखंड सत्ता जो जान लेता है, अजन्मा है वो जान लेता है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मरण नहीं होता है, जो कण कण में व्याप्त होता है, वो शाश्वत सत्ता ही हम हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए हर ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त हो गया हो तो जन्म मरण छूट जाता है उनका। तो गुरु जी बोलते हैं कि देखो भाई, हमको अनुभव हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। और ऐसा हुआ कि हम गए और वहां लोगों ने बोला कि गलत आदमी को ले आए और हमसे क्षमा याचना करी गई। महाराज जी आपको जो है वह कष्ट हुआ, हम लोग क्षमा याचना करते हैं, आदर के साथ आपको ले जाया जाएगा, वहीं छोड़ के आएंगे। तो यहाँ पे हाहाकार मच चुका था और तब तक उन्होंने करवटें चालू कर और एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। नहीं अभी समाप्त नहीं हुए हैं। ज्ञानी लोगों की मृत्यु को कहते हैं महासमाधि। अरे महासमाधि से निकल आए, महासमाधि में नहीं गए, अभी निकल आए। अरे वाह वाह वाह, खुशियां मनाओ, भगवान का जो है ना प्रसाद चढ़ाओ। तो आए, उनको भी यही अनुभव हुआ। हमारी माता जी, हम लखनऊ गए तो वहाँ उन्होंने वैसी कहानी बताई। उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में लेटे थे और उसके उपरांत जो है वो एकदम हमको दिखाई पड़ा कि हम कहीं और पहुंच गए। और इतना अच्छा था, इतना सुखद था कि हमको आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन न गए अपनी इच्छा से, न आए अपनी इच्छा से। वहां जो शक्तियां काम कर रही थी वही हमको ले गई और वहां पे जो है वो हमको सब देवता लोग देख रहे थे। ये भी अनुभव सबका कॉमन है, जो ये डॉक्टर साहब ने बोला है। उन्होंने बताया सबको सुखद अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, वो वापस आना चाहते नहीं, इतना अच्छा अनुभव होता है। लेकिन वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, नियर डेथ, इट्स नॉट डेथ। और इसको NDE से तुम सर्च करो गूगल में, तो तुमको अनेकों अनुभव उसके सुनाई पड़ेंगे, किताबें लिखी गई हैं। तो उन्होंने बोला हमने बहुत सारे NDE केसेस के ऊपर स्टडी करी और ये निश्चय हमको तो हो गया है भाई। हाँ, विज्ञान के पास आज पूरा इसका प्रमाण नहीं है। हम लोग अनेकों दृष्टि चीजों को ही आधार बना के प्रमाण प्राप्त करते हैं, लेकिन हमको अपने तरफ से कोई शंका नहीं है that there is an early life
and the next life also. तो यहाँ भगवान कृष्ण देखो हम लोगों के वहाँ पे सदियों पहले ये बातें स्वीकार करी जाती थी। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोई काम करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, हर शहर में मिल जाएंगे। आजकल इतना प्रचलित हो गया है कि वो बोलते हैं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे ये तुम जानना चाहते हो, तो तुमको पूरा सम्मोहन कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने के उपरांत वो तुमसे चर्चाएं करते हैं। तुम तो बेहोशी जैसी अवस्था में होते हो, कुछ न कुछ चर्चाएं करके और तुम्हारा शोध करके बताते हैं। हमारे अनुभव से कोई प्रामाणिक नहीं होता है, लेकिन ये प्रचलन बहुत है। और इसके ऊपर है क्योंकि ये सब विश्वास करते हैं कि पूर्व जन्म था और अगला जन्म भी होगा। तुम्हारे जीवन की कहानी, इसको केवल एक इनिंग्स देखो, ये पूरा मैच नहीं है, एक इनिंग है। और यही नहीं है कि जीव के बारे में भगवान कहते हैं, भगवान अपने बारे में भी कहते हैं। हमने भी अर्जुन बहुत बार शरीर धारण करे, सब चीजों का सबको पता भी नहीं है, इतनी बार शरीर हमने धारण करे। गीता के ये 4थे अध्याय का श्लोक नंबर 5, उसमें प्रमाण मिल रहा है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। यहाँ पे देखिए श्लोक में वर्ड आता है जन्मानि तव चार्जुन। हाँ तो किसी ने बोला देखो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन हमारा बहुत बार जन्म हुआ है और तुम्हारा भी 4 जून को हुआ है। 4 जूना, ऐसी व्याख्याएं चलती हैं। जो बिल्कुल ही अधपढ़े लोग होते हैं ना, कुछ अंग्रेजी मिला के कुछ हिंदी मिला के व्याख्या 4 जूना। अरे यार जून वो था ही नहीं उस समय। उस समय जो है ना ये सावन भादों में चढ़ा करता था। और ये बोल रहे हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव 4 जूना। 4 जून को तुम्हारा भी हुआ। क्या हर बार 4 जून को होता है महाराज? बोलते हैं वो तो तुम जानो। हर लाइफ में सेम डेट को बर्थ नहीं होती है। एनीवे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं 4 जूना का मतलब होता है च अर्जुना। च अर्जुना को जोड़ दो तो 4 जूना। जन्मानि तव च अर्जुना। हे अर्जुना हमारे भी बहुत बार जन्म हुए, तुम्हारे भी हुए। इसीलिए तुम यहाँ पे जो हमको देख रहे हो ना, दैट इज नॉट द फुल स्टोरी। ये पूरी कहानी नहीं है। इतना नाड़ी मत बनो यार। हिंदू आदमी हो, सनातन धर्मी हो, वैदिक दर्शन के अंदर जी रहे हो, अभी तक पोंगा पंडित बने हुए हो। नाम के लिए हिंदू हो, किसी काम के हिंदू नहीं रह गए। पूर्व जन्म का अस्तित्व भी तुमको नहीं पता है और अगले जन्म के तुमको विश्वास ही नहीं है। देखो पूर्व जन्म और अगले जन्म की कहानी से पता क्या होता है? अंतिम समय तक आदमी निष्पाप रहता है। वो जिस इंसान को 4 वाक का दर्शन होता है ना, यार उधार उधार लो, खाओ पियो, मर जाओगे तो उसका किसको क्या लेना देना है? वो लोग इसीलिए उधार लेके भी जियो, मस्ती में जियो। एक सज्जन है यहाँ पे, हर थोड़े दिन में नई गाड़ी ले आते हैं। बोला बड़ा अच्छा धंधा चल रहा है। तो दीन से बोलते हैं गुरु जी हमने थोड़ी लोन पे लिया हुआ। बोले कितनी गाड़ी लोन पे लेते हो?
हर साल तुम नई गाड़ी लोन पे ले लेते हो लंबी चौड़ी, वो तो देने वाले देते रहते हैं, हम लेते रहते हैं, हमें चुकाना भी तो पड़ता होगा ना। उसने उस समय दूसरा लोन ले लेते। अच्छा, अब विजय माल्या क्या करता था? यही तो करता था। और अनेकों वो जो सब भाग के गए हैं ना, ऐसी बैंकों हजारों करोड़ रुपए ऐसी लेके काम चला देते थे। तो बोलते हैं कि देखो, यहाँ जो व्यक्ति के अंदर ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होगी भैया, आगे अगला जन्म है, सब निपटना पड़ेगा। इसीलिए ये कर्म के क्षेत्र में धर्म की निष्ठा के लिए भी एक बहुत आवश्यक चीज है, सहायक चीज होती है। एक बार तुम चले जाओ किसी से, एक बार मिले, लूट लाट के भाग गए, तुम तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? अगर सोच रहे हो तो तुम महामूर्ख आदमी हो। हमारा अस्तित्व भी रहता है, हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा भी रहता है। तो इसीलिए ये पूर्व जन्म और अगले जन्म की बातें हैं, ये बहुत ही आवश्यक भी हैं, कल्याणकारी भी हैं। लेकिन यथार्थ जो है ना, उसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि काम किए, नहीं भी काम किए तो फैक्ट है ना। हमको क्या लाभ लेना है नहीं लेना है वो अलग कहानी है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। और एक चीज आगे भगवान और बोलते हैं कि अर्जुन, हमारा भी बहुत जन्म हुआ, तुम्हारा भी जन्म हुआ, पता फर्क क्या है? तान्यहम वेद सर्वाणी। भगवान और जीव के अंदर फर्क इतना होता है कि भगवान के अंदर पूरा ज्ञान होता है। इसीलिए कितनी बार जन्म लिया है, कैसा जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया है, क्या हमने करा है, क्यों जन्म लिया है, कब छोड़ा, तान्यहम वेद सर्वाणी। तानी अहम वेद सर्वाणी। सब चीजों का, हर जन्म का हमको ज्ञान रहा है। न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, फिर से यहाँ पे भगवान परंतप नाम यूज करते हैं। परंतप अर्थात जो भी दुष्टों को, अज्ञान को, मोह को एक बार पता लग जाए तो उसको दूर करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। वो उनमें से नहीं है कि बड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है, ये दुष्ट है, ये दुश्मन है, इसको मारा जाएगा और हम खत्म कर देंगे इसको। ऐसे व्यक्ति का नाम होता है परंतप। उसको मात्र ये बता दिया जाए कि ये दुश्मन है, ये दुष्ट है, ये दूर करने योग्य है, फिर ऐसे व्यक्तित्व का धनी होता है कि उसको दूर करके ही रुकता है। वो दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। इसीलिए ऐसा नाम बीच बीच में भगवान अलग अलग नाम यूज करते हैं। हर नाम के कोई कनोटेशंस होते हैं। तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। तुम्हारे अंदर ज्ञान है, ना समझी है। रामचरितमानस में भी अरण्य कांड में भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। सुंदर कोई सरोवर था उसके पास, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर के पास एक बहुत सुंदर स्थान पे राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो कुछ मन में प्रश्न है, इसका समाधान हम आपसे प्राप्त करते हैं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से आज्ञा दी और वहाँ पे लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु जीव और ईश्वर में मूल रूप से क्या भेद होता है? और भी बहुत सारे प्रश्न करे। वैराग्य क्या होता है, माया क्या होती है, माया का जब प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर तो क्या लक्षण होते हैं, बहुत सारी चीजें पूछी।
तो वहां पे जीव और ईश्वर के भेद के बारे में राम जी बोलते हैं कि ईश्वर लक्ष्मण उनको बोलते हैं जिनको सब ज्ञान होता है। ज्ञानी को पूरे ज्ञान से युक्त होने पे ही कोई ईश्वरत्व से युक्त होता है, और जीव उसको बोलते हैं जिसको कुछ भी ठीक से नहीं पता है। हम कौन है ये नहीं पता, आए कहां से ये नहीं पता, जाए कहां ये नहीं पता, अगले क्षण क्या होगा ये नहीं पता, सुख किसमें होता है ये नहीं पता। सब चीजों का सतही ज्ञान जिसको होता है, पूरा ज्ञान किसी चीज का नहीं होता है, तो ये समझ लो लक्ष्मण उसी को जीव कहते हैं, इस अज्ञानी को जीव कहते हैं। इसीलिए तुमको अगर ईश्वरत्व के निकट जाना है, भगवान के निकट जाना है, तो जैसे जैसे जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करोगे, वही ईश्वर के निकट जाने के तरीके होते हैं। यही चीज यहां भगवान बोल रहे हैं कि हमको सब पता है और तुमको नहीं पता है। ये यहां भूमिका बनाने के बाद देखिए इधर क्या हो रहा है, एक ऐसा परिचय दे रहे हैं जो शरीरांतर है, शरीर से अलग है। हम लोगों का भी शरीरांतर परिचय है और ईश्वर का भी शरीरांतर परिचय। शरीर केवल चोले की तरह हम लोगों ने धारण करा है, और जहां पे हमारे प्रारब्ध कर्म कुछ होते हैं, जब तक प्रारब्ध कर्म रहते हैं तब तक आदमी का शरीर टेका रहेगा। कितने प्रारब्ध हैं ये हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। किसी के प्रारब्ध कर्म जो हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, किसी के प्रारब्ध कर्म काफी देर तक चलते रहते हैं। लेकिन इसका हम लोगों के शास्त्र जो हेतु बताते हैं, जो कॉज बताते हैं, वो होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब जो प्रारंभ हो चुके हैं फल देना, जो प्रोसेस चालू हो गई है। तो ये प्रारब्ध कर्म, किसी का जन्म हुआ बेचारा बच्चा वहीं पे खत्म हो जाता है, इतने क्षणिक कर प्रारब्ध कर्म थे, और किसी का बड़े लंबे समय तक चलते हैं, 100 साल, 120 साल, 130 साल, ऐसे भी खिंच जाते हैं लोग। तो यहाँ पे हर व्यक्ति शरीर धारण करता है, और वो वस्तुतः शरीरांतर, शरीर से अलग उसका परिचय होता है। भगवान बोलते हैं हमारा भी वास्तविक परिचय अर्जुन शरीर को मात्र मत समझना, शरीर भी हम ही ने धारण करा है, इसीलिए शरीर को देखो तो हमारी याद जरूर करो, हमारे प्रति अपनी भावना आदर आदि की अभिव्यक्ति भी शरीर देख के करो, उसमें इशू नहीं है। लेकिन ये सोचना कि शरीर ही हम हैं, आगे चल के भगवान बोलते हैं कि ये लोग महामूर्ख होते हैं, जो उनको शरीरधारी समझते हैं, वो सब महाविज्ञानी लोग होते हैं। शरीरांतर परिचय ईश्वर का होना चाहिए। हमारी दृष्टि में शरीर एक निमित्त है, एक अभिव्यक्ति है, एक रोल है। किसी भी एक्टर का कोई भी रोल लेते हैं, रोल एक्टर ही कर रहा है, लेकिन वस्तुतः रोल से पृथक उसका परिचय होता है। तो हमारा वास्तविक परिचय क्या है अर्जुन? चलो हम उसके बारे में तुमको बताते हैं। तो बड़े सुंदर प्रसिद्ध श्लोक आते हैं। अगला श्लोक देखिए, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
संभवाम्यात्ममायया तो भगवान अपना ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, याद करने योग्य श्लोक है ये। असली परिचय ईश्वर का इसी छठे श्लोक में मिलता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन वस्तुतः हम अजन्मा है, हमारा कोई जन्म नहीं हुआ है। जो ये सोचे कि भगवान का जन्म हुआ है तो हमारा आदर नहीं, अपमान कर रहे हो, अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ना समझी से युक्त है। वस्तुतः हम ईश्वर जो तत्व है अजन्मा है, अजा, अजा बोलते हैं जिसका कोई जन्म ही नहीं होता। अर्थात कोई ऐसा टाइम नहीं होता है जहां पे ये नहीं था। देखो जन्म किसको बोलते हैं, जन्म बोलते हैं एक समय विशेष में जो नहीं है और अगले समय विशेष में जो अभिव्यक्त हो गया है, प्रकट हो गया है। द्विकालिक शब्द है। एक समय में घर के अंदर पता लगा मात्र पति पत्नी है और दूसरे समय में यहां पे तीसरे सज्जन प्रकट हो गए। तो जो एक काल में नहीं था और दूसरे काल में आ गया है उसको दुनियादारी के दृष्टि से जन्म शब्द से युक्त होता है। इसी का तो बर्थ हुआ है। और मरण उसको बोलते हैं जो एक काल विशेष में है और अगले काल विशेष में गायब हो जाता है। कहां चला जाता है, कैसे चला जाता है, किस रास्ते से जाता है, पद चिन्ह भी नहीं छोड़ता है, लेकिन यहां से दुनिया से चला जाता है। फिर उसके बाद तुमसे वो चर्चा नहीं करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जहां पे भावनाओं का आदान प्रदान हो, जहां सेवाओं का आदान प्रदान हो, सब खत्म हो जाएगा। मृत्यु भी द्विकालिक शब्द है। एक काल विशेष में किसी का अस्तित्व है, दूसरे काल विशेष में वो चले जाते हैं। याद करो अपने पूर्वजों को। तुम्हारे दादा दादी होंगे, कई बार माता पिता होंगे। एक दिन थे, कितना आशीर्वाद दिया, कितना स्नेह दिया, कितना प्रेम दिया। हमारे गुरुदेव ऐसी आनंद की मूर्ति, प्रफुल्लता, ज्ञान, स्नेह, सब चीजें एक दिन थी। फिर उनका कहा गया मृत्यु हो गई। शरीर का भी क्रियाक्रम कर दिया जाता है, नहीं करो तो खुद ही सड़ने लगता है। हर परंपरा में कैसे क्रियाक्रम होता है, बस यही तो भेद होता है। पारसी लोगों का शरीर पता कैसे खत्म करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस। उन लोगों का जो स्थान होता है ना, एक जंगल के बीच में, शहर के बाहर, एक ऐसा टेकरी के ऊपर एक कुआं बना देते हैं और कुआं के अंदर जो है ना वो लाश रखने के लिए स्थान बनाते हैं, जो कि चारों तरफ लाइन से, क्योंकि कभी ज्यादा लोग मरे तो एक ही आदमी को रखने का नहीं है। और उसमें जाके शरीर को मात्र रख के जाते हैं। और ऐसी जगह बनाते थे जहां गिद्ध लोग होते थे। उन लोगों की परंपराओं में शरीर का मरने के बाद भी पशु पक्षियों को लाभ होना चाहिए। उन्हें किसी का भोजन है, और हम लोग के वहां पर भी जब इस शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये अन्नमय कोश अन्न खा खा के बनता है और दूसरे का भी अन्न होता है। हम लोग के महात्माओं का भी जो अंतिम संस्कार होते हैं उनको बोरे में डाल के नदी में डाल दिया जाता था। मछली वछली अनेकों जो है जलचर
उनका भोजन करते थे। कई बार उनको जमीन के अंदर भू समाधि दी जाती है और कीड़े मकोड़े खाते हैं। कहीं कीड़े मकोड़े खाएं, कहीं मछली वछली खाएं, कहीं पे गिद्ध खाएं, ये तो सबकी भिन्न भिन्न परंपराएं हैं। लेकिन यही सोच रही है कि ये अन्न से बना शरीर किसी न किसी का अन्न बन जाए। तो शरीर धारण करते हैं, लेकिन धारण करने वाला कोई और होता है। वो आता है, धारण करता है और फिर एक दिन चला जाता है। यहाँ पे उसके बारे में सोचो, कौन आता है, कौन चला जाता है। चेतन तत्व होता है, जीवन तत्व होता है। भगवान कहते हैं कि जीवों में तो ये जन्म मरण होता है, वो कोई शरीर धारण करता है और चला जाता है। हम भी शरीर धारण करते हैं। हम और जीव दोनों लोग शरीर धारण करते हैं जब भी इच्छा। हम तो करते हैं जब हमारी इच्छा होती है। कब इच्छा होती है वो आगे बताएंगे, अगले श्लोकों में बताते हैं कब हम जन्म लेते हैं। लेकिन मूल रूप से हमारा जो तत्व होता है अजन्मा होता है, अजादी, जिसका कभी भी आविर्भाव नहीं हुआ है, एक समय विशेष में जन्मा है, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। ऐसे अजन्मा, इटर्नल, टाइमलेस, ट्रांसेंडेंटल एक ऐसी सत्ता है और वो जीवन तत्व है। इतना ही उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो ऐसा जीवन तत्व है जहां आ जाता है वहां जीवन की अभिव्यक्ति चालू हो जाती है। और एक बार चला गया, कनेक्शन छोड़ दिया उसने, तुम कुछ भी नहीं करो ना, शरीर जर्जर होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। पंच तत्वों में ये सब लीन हो जाएगा। जब तक यहाँ जीवात्मा रहती है तब तक देखो 100 साल तक शरीर टिका रहता है, सड़ता उड़ता नहीं है। और ये महाराज चले गए, उसी दिन से डिके चालू हो जाता है। इतनी अद्भुत सी एक चीज होती है। और वो जो जीवन तत्व होता है वो शाश्वत है, उसका जन्म नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो तत्व है अर्जुन, वही हमारी असलियत जाना करो। तुम मंदिर में भी जाओ, हमारे रूप को देखो, लेकिन तत्व हमारा इस प्रकार से सुनिश्चित करो। अजापि सन अव्यय आत्मा। दूसरा शब्द यहां प्रयोग करते हैं कि वो जो तत्व है ना, जो चिन्मयी तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अन्य जगह उसका विस्तार बताते हुए कहते हैं 3 शब्दों से उसकी रियलिटी रिवील होती है, सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद मतलब होता है कि इट इज प्योर एग्जिस्टेंस, सत्ता है। और वो सत्ता भी इतनी यूनिक है कि चिन्मयी है, सब प्रकाश है, वो सेल्फ रिवीलिंग है। यहां दुनिया में अनेकों चीजें होती हैं, लेकिन उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया है हम लोगों के सामने, लेकिन सूर्य देवता उदय नहीं हुए, घोर अंधकार में क्या दिखाई पड़ेगा? या तो कोई अन्य टॉर्च वॉर्च यूज करे। सब जड़ चीजें हैं। चेतन उसको बोलते हैं जिसको जानने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे तुम्हारी आत्मा, तुम अकेले बैठे हो, अंधकार में बैठे हो, आंख बंद करके भी बैठे हो, तो भी तुमको मैं का अनुभव होता है। हम वो अनुभव होता रहता है, प्रकाशित होता रहता है। उसको बोलते हैं चित्त। जो सत है, जो चित्त है, और वो ही असली आनंद का धाम होता है।
जब जब जीवन में आनंद की अनुभूति होती है तो कुछ क्षणों के लिए तुमको उसका साक्षात्कार हो जाता है, अपने मैं का। और वो चीज जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो वस्तुतः अजन्मा है, काल से भी परे। देखो हम लोग उज्जैन जाते हैं ना, भगवान शंकर वहां किस रूप में है? महाकाल। महाकाल उसको बोलते हैं जो कालों के भी काल होते हैं, जिनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो महाकाल होते हैं। क्यों नहीं बिगाड़ सकता है? क्योंकि अजन्मा होते हैं। काल के अंतर्गत जो भी आएगा ना, उसको काल खत्म कर देगा। काल के बारे में एक शिव जी की स्तुति में शंकराचार्य जी बोलते हैं, कालो जगत भक्ष कहा। काल जो है ना, जगत का भक्षण कर जाता है। पास्ट में कुछ भी हुआ, देखो आज काल ने उसको खा लिया है, काल ने खत्म कर दिया है उसको, और दोबारा नहीं आएगा। हमारे भले पूर्वज हो जाए, हमारे गुरु लोग हो जाए, हमारे संत लोग हो जाए, महात्मा लोग हो जाए, कालो जगत भक्ष का, उनके शरीर आदि को काल ने खत्म कर दिया। लेकिन भगवान शंकर यहाँ उज्जैन में महाकाल की तरीके से बैठे हैं। महाकाल उसको बोलते हैं। देखो भगवान के पास जाके मांगने ही नहीं चाहिए, भगवान होते तो हमारी जो बीवी बड़ी बीमार चल रही है उसको ठीक कर दो, हमारा धंधा खराब चल रहा है महाराज जी ठीक कर दो। कभी तो सोचो कि भगवान है कौन? महाकाल उनका नाम पड़ा है। क्यों महाकाल पड़ा है? कभी दिमाग में आता है? सब ऐसे भ्रष्ट अज्ञानी संसारी लोग हो गए, मूढ़ता के अंदर पड़े हुए हैं, नाम के बावजूद भी नहीं विचार करते हैं कि महाकाल का मतलब क्या होता है। जिनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो महाकाल होता है। यहां भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम हमको शरीर की तरह से देख रहे हो ना, शरीर धार्मिक बहुत बार करें, लेकिन वस्तुतः हम कौन है? अजन्मा है, अव्यय आत्मा। जिसमें कोई विकार नहीं होते हैं उसको अव्यय बोलते हैं। विकार होते हैं परिवर्तन, ग्रोथ, डिके, डेथ, ये सब विकार, षड विकार होते हैं। हर व्यक्ति के स्थूल शरीर में षड विकार होते हैं। जन्म हुआ, वृद्धि होती है, चरम अवस्था होती है, क्षय होता है, रोग होते हैं और मृत्यु होती है। इनको बोलते हैं विकार, षड विकारवान। भगवान बोलते हैं अर्जुन, जो हमारा मूल तत्व है ना, अव्यय है, इसमें कोई व्यय नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं होता है, कमी नहीं आती कभी। और एक और चीज समझो, ये जो तत्व है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निर्विकारी है, भूतानाम ईश्वरोपि सन। यहां दुनिया में जितने भौतिक पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब हमारी माया से पंचमहाभूत पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, एक एक करके। जब भगवान की माया शक्ति है, उसको प्रकृति बोलते हैं। भगवान ने अपनी प्रकृति को धारण करा दुनिया बनाने के लिए। उस समय 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, और वो 5 महाभूत एक क्रम से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले आकाश तत्व होता है, आकाश से वायु निकलती है, वायु से अग्नि निकलती है, अग्नि से जल तत्व निकलता है, और फिर पृथ्वी तत्व निकलता है। ये 5 तत्व इस प्रकार से बनते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, और ये पंच महाभूतों से पूरी जो है दुनिया बनती है। इन सब चीजों का रहस्य अभी हम लोगों ने अधिक मास में तत्वबोध का अध्ययन करा,
सबका डिटेल उसमें आता है। सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई, कौन से महाभूत से क्या चीज बनती है, ये सब हर व्यक्ति को जीवन में बहुत आवश्यक है, जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट ज्ञान है ये, हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान है, मोक्षदायी ज्ञान होता है, सब बंधन से छुटकारा हो जाएगा, इतना सुंदर ज्ञान होता है। तो ये 5 महाभूत से जो उत्पन्न होते हैं, यहां भगवान क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि अर्जुन ये जितनी चीजें होती है ना, उसके हम सतत ईश्वर बन के रहते हैं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, ईश्वर बोलते हैं जो किसी के नियंता होते हैं, मास्टर होते हैं। जो दुनिया चल रही है ना, यहाँ पे सूर्य का उदय होता है, टाइम से अस्त होता है, अनेकों मौसम आते हैं, बरसात आती है, पहाड़ होते हैं, दुनिया की योनियां होती हैं, ये सब भौतिक पदार्थ किसके द्वारा चल रहे हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में वहां बोलते हैं कि मृत्युर्धावति पंचमेति। देखो, तुमने ध्यान दिया है, मृत्यु देवता भी अपनी ड्यूटी में कितने निष्ठावान होते हैं, और उनकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। तुम बड़े हो, कोई सेठ जी हो, यमराज जी थोड़ा पैकेट रखा हुआ है बच्चों की मिठाई के लिए, यमराज जी को दोगे पैकेट? यमराज जी तुम्हारे कोई लोकल बाबू जैसे हैं क्या? तुम्हारे नेता लोग भ्रष्ट, दुष्ट, नालायक इन लोग के जैसे हैं क्या? जहां कोई काम कराना हो, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस, उसके रेट अलग होते हैं, सब काम करा सकते हो। तो किसी खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को जो है संचालित कर रहे हैं। जो इनका ईश्वर होता है, जो नियामक होता है, जो नियंता होता है, जो संचालक होता है, इनका स्वामी होता है। पूरी भौतिक दुनिया का एक ऐसा ईश्वरीय संचालक बैठा हुआ है, चिन्मयी, सच्चिदानंद, अजन्मा, ऐसी एक सत्ता है। देखो, जीवन का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द लाइफ। एक ऐसी ईश्वरीय सत्ता है जो भौतिक पदार्थों का संचालन कर रही है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तुमने पूछा ना कथम एतद् विजानीयाम, तो माधो प्रोक्तवानिति, आपने शुरुआत में बोला था वो आप कौन है? ये हमारा परिचय बेटा, एक ऐसी अजन्मा सत्ता, सच्चिदानंद, पूरे भौतिक पदार्थों का स्वामी, वो हम हैं, हमारा वो परिचय। और वो अपने आप में निराकार होता है, उसे कोई आकार नहीं है। उस समय तो कुछ आकार ही नहीं है। जब सृष्टि भी नहीं आई तो भगवान का मूल तत्व का कोई आकार नहीं होता है। इसीलिए शंकराचार्य जी भी अपनी स्तुतियों में बताते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, हम न मन है, न शरीर है, न बुद्धि है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम वो सच्चिदानंद शिव स्वरूप तत्व हम है। तो अपने आप में उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन बोलते दिख तो रहा है प्रभु, आपका ये शरीर दिख रहा है। तो बोलते हैं बहुत ही अच्छा श्लोक हमने बताया, याद कर लो तो ईश्वर का टोटल परिचय मिलता है इसमें। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, हम अपनी माया शक्ति, देखो माया शक्ति प्रकृति ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहां इस लाइन में दोनों शब्द यूज करते हैं। आत्म माया मतलब अपनी माया से
हमारे पास एक बहुत अद्भुत सी जादुई शक्ति विराजमान है। और ये माया शक्ति हमारे रामायण में देखो राक्षस लोग भी यूज करते थे। हनुमान जी की यात्रा में वो माया भी राक्षस ने बना दिया था ना, शहरी बना दिया था, खुद ही कपटी बाबा बन के बैठा हुआ था। तो माया शक्ति ऐसी होती है कि किसी के पास हो ना कुछ भी सामने प्रस्तुत कर सकते हो, होता कुछ नहीं है, दिखने लगता है। तो ऐसी जादुई शक्ति को माया कहा जाता है। भगवान बोलते हैं अपनी माया से आत्म माया, अपनी माया से जो हमारी प्रकृति अर्थात प्रेरणा है, जैसी हमारी इच्छा है, जो हमको आवश्यकता लगती है, हम उसके हिसाब से कोई भी शरीर धारण कर लेते हैं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि। संभवामि मतलब हम जन्म ले लेते हैं। तो ये टोटल कंसेप्ट, ये टोटल फंडामेंटल सिद्धांत है, जीवन की सच्चाई है ये। और ये हमको टोटलिटी में अपनी लाइफ को समझना चाहिए। अब हम केवल जो दिख रहा है उसी को सत्य समझे तो धोखे में रहेंगे। जिस चीज को पकड़ेंगे एक दिन खो जाएगी। किसी से रिश्ते नाते रखो, किसी से दोस्ती करो, पता लगे वो भी चला गया। सदैव वो होता रहेगा। कभी तो सोचो ना यार, असली चीज क्या है, टिकाऊ क्या है यहाँ पे। ये दिल कहाँ लगाया जाए, हमारा दिल कहाँ लगाना चाहिए। इसको लगाया तो ये चला गया, उसको लगाया तो वो चला गया। अब तो दिल लगाने में डर लगता है। बोलते डरने की बात नहीं है यहाँ पे। हमारे तुम दया की तरह मत बनो। हमारे दया राम जो है ना, ये बाकी हमारे जितने एल्सेशियन कुत्ते रहे हैं उससे डिफरेंट है। वो बाकी लोगों ने ना प्योर ब्रीड थी, ये नकली ब्रीड है। ये मिक्सचर है। और हमको इसके बाद जो है ना ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि जेनेटिक प्योरिटी होती है। पुराने वाले जो थे ना, एक था भीमा, उसके बाद आई ईशा, उसके बाद आए योगी, और ये 4th जनरेशन है दया। नाम सबके बड़े सात्विक हैं, एक के एक बढ़िया हमको भगवान की याद दिलाते थे। बाकी 3 इतनी प्योर ब्रीड थे कि एल्सेशियन के अंदर ये जग प्रसिद्ध है कि एक एक के साथ मन लगाते हैं, जीवन भर निभाते हैं। सुखी हो दुखी हो, बीमार पड़े कुछ करे, लेकिन जहां एक जगह दिल लगाया है वहीं सुकून मिलता है। और ये नालायक हर काम में किसी को ढूंढ लेता है। मगर इतनी तारीफ है, जिसको ढूंढता है बड़े अच्छे लोग को ढूंढता है। पिछले कोर्स कैंप में भी एक सज्जन थे, बड़ा सात्विक अच्छा लड़का था। ऐसे चिपके उसके साथ। उसके बाद तो हम लोग भी उसके पास चले जाए तो दूर रहो दूर रहो, ऐसा चिपकता है। तो इनको जिसने लालन पोषण कराया है, जिसने खाना पीना खिलाया है, वो सब पूर्णानंद। मूल रूप से इनकी माता जी है। वो इतना जो है स्नेह करती है। घूम फिर के कोई नहीं होता तो वहीं जाता है। स्वार्थी। तो जब कोई नहीं होता है तो वहीं पहुंच जाता है। खाना खाना हो तो भी वहां पहुंच जाता है। भूख लग रही है, माता जी खाना दो, जाओ तुम जाओ खाओ, जाओ उनके पास जाओ। तो उन्हें बोलता है नहीं, आप ही के पास आना है, खाना खिलाओ।
लेकिन जहां खाना वाना खिला दिया उसके बाद जाता कहीं और वहां जाके पहुंच लाता है और उनकी रक्षा करता है। तो इसके बाद हमको पूरा निश्चय हो गया है कि प्योर ब्रीड नाम की कोई खास चीज होती है। ये तो ईश्वर इच्छा से आए हैं। वो एक सज्जन थे, वो ले आए, यहाँ पे गए थे इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ 3-4 बैठे हुए थे, नए पैदा हो गए, उठा के लिया, गुरु जी लाए हैं। बोला यार हमारे आश्रम में घर में कोई आ जाए, हम उसको ऐसे तो छोड़ते नहीं है, हम जीवन भर साथ निभाएंगे, ये निभाए न निभाए। तो ये इनके अंदर कुछ पेच ढीला है, लेकिन जो है सो है। अब उसका ये कोई प्रकृति है, उसके प्रारब्ध हैं, उसके अटैचमेंट हैं, पता नहीं पूर्व जन्म का देखें, कोई ना कोई बाहर से ही आसक्ति रहती है, घर वालों से आसक्ति नहीं होती है। एक दृष्टिकोण से अच्छा है कि जिसकी आसक्ति होती नहीं उसको छोड़ने में कोई पीड़ा भी नहीं होती है। जिसकी ऐसी निष्ठा थी उसको छोड़ने में भी दर्द होता था। जिस समय योगी को गए जाना हुआ, जिस समय ईशा को जाना हुआ, तो सही में सब लोग बड़े बेहाल हो जाते हैं। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, मंदिर में उनको लिटाया अंतिम समय, उसके लिए प्रार्थना कर आके फिर उनकी विदाई करी गई। इनके लिए शायद उतना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले डिटैच्ड है, अटैच हुए ही नहीं तो डिटैच की पीड़ा क्या होती है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हम शरीर धारण कर लेते हैं और शरीर धारण करने के बाद सबकी देखभाल हम ही करते हैं। तो जब जब तुम भगवान का कोई रूप देखो तो उसमें तुमको कुछ शिक्षा मिल गई। पहली चीज तो ये जो चोला है ना, भगवान ने माया से धारण करा है। अपनी जरूरत, अपनी उस समय की प्रकृति, अपने एजेंडा को ध्यान में रखे, अपनी माया से, माया वाली चीज देखती है लेकिन होती नहीं है। तो ये माया में शरीर है। जब जब भगवान का कोई भी रूप देखो, लेकिन है भगवान का, उन्होंने ही धारण करा हुआ है। इसी से हमको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, इससे ज्ञान भी मिलेगा, इसी से गीता भी मिलेगी, इसी से वेद भी मिलेगा। शरीरधारी जो होता है उसका आशीर्वाद अलग ही होता है। रिश्ते भी होना, अगर शरीरधारी कोई होगा, आशीर्वाद डायरेक्टली उसी से मिलता है। अब हमारे गुरुदेव थे, अब जितना हमको उनके रहते रहते मिला, उनकी फोटो से थोड़ी मिले हुए हैं। नहीं गुरु जी आप तो यहीं पे हैं हमारे दृष्टिकोण में। बोले हाँ बेटा तुम ले लो, तुम महसूस कर लो, लेकिन जो हमने तुमको क्लास दी थी ना, वो ये फोटो कभी नहीं देने वाली है। इनफैक्ट जितना तुमको दिया है तुम उसी को रिवील करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, उतनी यादें रहेंगी। जितना उन्होंने दिया है उससे आगे उनकी मूर्ति भी नहीं देती है, उनकी फोटो भी नहीं देती है। इसीलिए तो जीवित हो के किसी के पास जाना, उसका आशीर्वाद एक अलग लेवल का होता है। होता मायामय है, लेकिन ईश्वर खुद खड़े होते हैं ना वहां पे, उन्होंने धारण करा हुआ है। इसीलिए कोई रूप देखो तो ये मत समझ लो भगवान ये तो थोड़ी है, वो तो सच्चिदानंद, अरे वही खड़े हैं, पोंगा पंडित वही सामने खड़े हुए हैं। और यही आने के बाद, शरीर धारण होने के बाद ही दुनिया के अंदर हमको जो जो चाहिए वो शरीरधारी ही देते हैं। अगर भगवान को भी सबको आशीर्वाद देना हो तो निराकार से कुछ नहीं दे सकते, शरीर धारण करके ही आशीर्वाद देते हैं। गीता कोई निराकार भगवान ने दी क्या? वो साकार ने दी। अर्जुन के सारथी कौन बने? वो निराकार बने क्या?
वो साकार ही होते हैं। साकार की बहुत महिमा होती है। दुनियादारी के दृष्टिकोण से रिश्ते नाते भी जो जब तक जीवित है ना, उनका जो स्नेह मिलता है मरने के बाद कोई यादें रहती हैं, बस जो चले गए तो गए। तो जो विशिष्ट योगदान सशरीर होता है वो शरीरांतर नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन शरीर है, उसको मात्र देखो तो नश्वर होगा, तुमको हार्ट ब्रेक्स होंगी। शरीर को देख के उनके तत्व तक जाने की यात्रा, यही अध्यात्म की साधना होती है। तो बहुत ही सुंदर, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। एक बार हमारे विचार में इसको दोबारा चैंट करते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा, भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, संभवाम्यात्ममायया। अब इसके बाद आगे के श्लोकों में भगवान हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान आप कब शरीर धारण करते हो? उसका राइट टाइम क्या होता है? क्या आजकल हो गया भगवान? कलयुग घोर चल रहा है, क्या आपके आने का टाइम हो गया? प्रेरणा हो रही भगवान? अपनी माया को धारण करके प्रकृति के अनुरूप, अपनी प्रेरणा के अनुरूप कोई शरीर धारण कर लेंगे आप? प्रश्न आते हैं तो खुद इस चीज का उत्तर देते हैं। और आने के बाद उनका एजेंडा क्या रहता है? जब जब शरीर धारण करते हैं तो क्या एजेंडा रहता है? कौन से काम पूरे करते हैं आगे? उनकी प्राथमिकताएं क्या रहती हैं? उनके गोल्स क्या रहते हैं? वो चीज भी यहाँ दिखाते हैं। और ये भी बताते हैं कि हमने जो शरीर धारण करा है उसके कितने और लाभ होते हैं। ये सब प्रसंग आगे आता है जो कि हम लोग शाम के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया।